नमस्ते मेरे दोस्तों। आज मैं ब्यूटीफुल डिजास्टर नामक रोमांटिक फिल्म का सारांश प्रस्तुत करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना न भूलें। फिल्म की शुरुआत एबी से होती है, जिसने अपने घर से भागने का फैसला किया है क्योंकि उसके पिता मिक ने उसे कम उम्र में पोकर गेम खेलने के लिए मजबूर करके पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया था। एबी ने कॉलेज जाने और अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उसके पिता उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे। वह जानता था कि उसे पोकर खेलने के लिए मजबूर करके वह बहुत अधिक प्रयास किए बिना पैसे कमा सकता है। उसने मिक को यह नहीं बताया कि वह कहां जा रही है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे वापस ले आएगा। एबी ने एक कॉलेज में दाखिला लिया जहां वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त अमेरिका के साथ अपना कमरा साझा करने वाली थी। हालांकि एबी वेगास से इतना सफर करने के कारण थक गई थी, अमेरिका ने उसे और उसके प्रेमी शेपली को एक फ्री स्टाइल स्ट्रीट फाइटिंग प्रतियोगिता देखने के लिए मना लिया। एबी को यकीन था कि वह इसका आनंद उठाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे प्रभावित कर दिया। ट्रेविस मैडॉक्स एक स्ट्रीट फाइटिंग चैंपियन था। लड़ाई के दौरान ट्रेविस ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर कई वार किए और मुकाबले के दौरान उसने एबी से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम कहां से हो? लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने पीछे से एक वार किया। ट्रेविस उठा और उस पर एक जोरदार वार किया, जिससे एबी के कपड़ों पर खून के छींटे पड़। जब वह चली गई तो वह किसी से टकरा गई, लेकिन वह ट्रेविस की बाहों में गिर गई। तब शेल्बी ने उससे कहा कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा जीत लिया है। एबी को पता चला कि ट्रेविस शेप्ली का चचेरा भाई है और अगले दिन वह इस सेक्सी लड़के के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी जिसके बारे में उसने सपने भी देखे थे। अगले दृश्य में वह अपनी सहेली और शेप्ली के साथ बैठी थी और ट्रेविस प्रकट हुए और एबी के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने उससे कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह दिखावा मत करो कि तुम मेरा नाम नहीं जानते। सामान्य तौर पर तुम मुझे पसंद नहीं हो, उसने जवाब दिया। हम देखेंगे। व्याख्यान के दौरान एबी इंस्टाग्राम खोल रही थी और ट्रेविस ने उसे देखा। उसने खुद से कहा कि वह बहुत आकर्षक है और वह उसके पीछे बैठा है और उसके विचारों को सुन रहा है। जब उसने अपना फोन छोड़ा तो उसने उससे कहा कि उसने सब कुछ देख लिया है। उसने उससे कहा कि वह इंस्टाग्राम पर सामान्य रूप से ब्राउजिंग करते हुए, और यह कि वह उसका पसंदीदा प्रकार नहीं था। फिर उसने उसे डेट पर चलने के लिए कहा। 8 बजे वे मिलते हैं और साथ में बाहर जाते हैं और वह एबी को बताता है कि उसकी मां की मृत्यु तब हुई जब वह एक शिशु था, जबकि उसके पिता ने उसे 4 अन्य बच्चों के साथ पाला था। इसलिए वह लड़ाई में कुशल हो गया क्योंकि वह हमेशा उनके साथ लड़ता था जब वे छोटे थे। दूसरी ओर एबी इनकार में थी क्योंकि उसे लगा कि ट्रेविस उस तरह का लड़का जिसकी उसे तलाश थी। एबी को कोई और अधिक स्थिर व्यक्ति चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने करियर के बारे में गंभीर हो और पैसे कमाने के लिए बेतहाशा लड़ाई प्रतियोगिताओं में भाग न ले। एबी की मुलाकात पार्कर नाम के एक लड़के से हुई और वे एक दूसरे को डेट करने लगे। उस शहर में हर कोई स्ट्रीट फाइटिंग का प्रशंसक लग रहा था और यहाँ तक कि पार्कर भी एबी को मैच देखने ले गया। एबी को नहीं पता था कि ट्रेविस उस रात प्रतियोगियों में से एक था और जब उसने उसे एक सुंदर पोशाक में देखा तो वह थोड़ा गुस्सा हुआ क्योंकि वह उसे रोक रही थी और उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रही थी, और यहाँ वह किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर थी। ट्रेविस चाहता था कि एबी यह स्वीकार करे वह उसे पसंद करती थी, लेकिन वह बस था। एबी को यकीन था कि ट्रेविस वह मैच नहीं जीतने वाला था। ट्रेविस चीजों को दिलचस्प बनाना चाहता था, इसलिए उसने एबी के साथ एक शर्त लगाई जहां यह तय हुआ कि अगर ट्रेविस के प्रतिद्वंद्वी ने उस पर एक हाथ भी उठाया तो वह अगले 3 महीनों तक कोई भी चक्कर या संबंध नहीं रखेगा, और अगर विपरीत हुआ तो एबी को 1 महीने की अवधि के लिए उसके साथ रहना होगा। एबी ने इस पर सहमति व्यक्त की और वह तब हैरान रह गई जब ट्रेविस ने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को एक भी मुक्का मारने से पहले ही बाहर कर दिया। एबी ट्रेविस के साथ रहने लगी और हालांकि उसे शुरुआत में लड़कों के रहने के गंदे तरीके से कई समस्याएं हुई, वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से ट्रेविस से जुड़ने लगी। ट्रेविस ने एबी को अपने पिता के घर रात का खाना और उसे अपने परिवार से मिलवाया। एबी मैडॉक्स भाइयों से मिली और वे पहले से ही उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने एक साथ पोकर खेलने का फैसला किया, लेकिन एबी ने यह कहकर पीछे हट गई कि उसे खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि खेल का नाम भी उसके बचपन की यादें ताजा कर देता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने उसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया था। एबी तब उत्तेजित हो गई
जब भाइयों में से एक ने उससे कहा कि वह उनके साथ आकर खेल सकती है क्योंकि वे उस पर ज्यादा सख्त नहीं होंगे। एबी ने चुनौती स्वीकार की और भाई यह देखकर हैरान रह गए कि वह इसमें कितनी अच्छी है। एबी के पिता ने सभी को बताना शुरू कर दिया कि पहले के दिनों में मिक नाम के एक लड़के के बारे में कहानियां थीं जिनकी बेटी एक पोकर प्रतिभाशाली थी और वह जहां भी जाती थी उनके साथ जाती थी। ट्रेविस के पिता ने पता लगा लिया कि एबी भाग्यशाली 13 थी और वह इस तथ्य को सभी से छिपा रही थी। मैडक्स भाइयों को आश्चर्य हुआ कि उन्हें पोकर प्रतिभाशाली के अलावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ने हराया था, जिसके बारे में उन्होंने तब तक केवल कहानियां सुनी थी। ट्रेविस और एबी उस रात अंतरंग हो गए। हालांकि एबी अभी भी इनकार कर रही थी और लगातार खुद को झूठ खिला रही थी कि वह उसे पसंद नहीं करती थी। ट्रेविस ने उसके लैपटॉप पर एक संदेश देखा और उसने सोचा कि वह उसकी पीठ पीछे किसी और लड़के से गुप्त रूप से मिल रही थी, जब वास्तव में वह संदेश उसके पिता का था। ट्रेविस पूरी रात बाहर रहा और एबी डर गई क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह अचानक आधी रात को ट्रेविस सुबह वापस आया और तभी एबी ने उसे बताया कि मिक उसके पिता हैं और ट्रेविस ने राहत की सांस ली। ट्रेविस ने उसके लिए उसके जन्मदिन से पहले एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया ताकि उसके कॉस्ट की भरपाई की जा सके, लेकिन एबी अभी भी उस पर गुस्सा थी क्योंकि जब उसने उसके पिता का संदेश देखा था तो उसने जिस तरह का व्यवहार किया था। एबी और ट्रेविस के बीच गरम आगरम बहस हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुलह कर ली जब उन्हें एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं और उस भावना का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। मिक एबरनेथी एक बार फिर एबी की जिंदगी में वापस आया और उसे पता चला कि वह भारी कर्ज में था और कैसीनो मालिक बेनी चाहता था कि एबी फिर से खेलना शुरू करे और उसे उसके पैसे वापस दे। बेनी ने अपने आदमी को एबी को अपने घर लाने के लिए भेजा और हालांकि एबी ने पहले तो विरोध किया, लेकिन वह सिर्फ एक बार खेलने और कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो गई। एबी ने देखा था कि उसके पिता कितने दुखी दिखते थे और वह उन्हें ऐसे असहाय में नहीं छोड़ सकती थी। खेल वह चिप्स लेकर कैसीनो से बाहर निकल रही थी जब जेसी नाम का एक पुराना दोस्त, जो वहां सुरक्षा प्रमुख के रूप में काम करता था, आया और उससे मिला। जेसी ने एबी को बताया कि वह उसे चिप्स नहीं लेने दे सकता क्योंकि वह जानता था कि वह कम उम्र की है। एबी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वह नहीं जानती थी कि बेनी और उसके पिता को क्या बताए। उसने अपने पिता को फोन किया और उसे छिपने, अपने मोबाइल को निपटाने और एक बर्नर फोन खरीदने के लिए कहा और फिर वह बेनी के कार्यालय गई और उसे बताया कि क्या हुआ था। बेनी ने उससे कहा कि उसे उसके लिए पोकर खेलना होगा और वे आय को विभाजित करेंगे, लेकिन एबी को जीवन यापन के लिए पोकर खेलना पसंद नहीं था। ट्रेविस बेनी के कार्यालय में घुस गया और बेनी और उसके सुरक्षा कर्मियों को पीटा, उन सभी को जमीन पर गिरा दिया और वे एबी के साथ भाग निकले। वह उस पर गुस्सा थी क्योंकि वह उसका पीछा कर रहा था और उसे बचाया और उसने उससे कहा कि वह इस समस्या को खुद ही हल कर सकती थी, लेकिन उसने उससे कहा कि वह उसकी परवाह करता है और उससे प्यार करता है, इसलिए वह जल्दी से उसके पास गई और उसे चूमा और उन्होंने प्यार किया। वे उस रात एक होटल में रुके और ट्रेविस ने फैसला किया कि वह मिक का कर्ज चुकाने के लिए खुद को एक सड़क लड़ाई प्रतियोगिता में नामांकित करेगा। ट्रेविस जानता था कि वह किस तरह का जोखिम उठा रहा है क्योंकि जो आदमी उसके खिलाफ था वह कोई शौकिया लड़ाकू नहीं था, बल्कि एक घातक योद्धा था। इस बीच एबी अभी भी यह पता लगा रही थी कि ट्रेविस कहां गया था जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। एक खूबसूरत आपदा में उसने गलती से अपने पिता को जेसी के साथ देखा, वह लड़का जिसने उसके चिप्स ले लिए थे, और उसे एहसास हुआ कि उसे यह विश्वास दिलाने में धोखा दिया जा रहा था कि उसके पिता कर्ज में हैं ताकि वह फिर से पोकर खेलना शुरू कर दे। एबी बिखर गई क्योंकि उसके अपने पिता ने उसका भरोसा तोड़ा और सबसे बुरे तरीके से उसे धोखा दिया। एबी बिखर गई क्योंकि उसके उसका पास भरोसा शबे का संत तोड़ा और सबसे बुरे प्राप्ति आप उसे धोखा फंस दिया। एबी ने अपने पिता से सामना किया और उनसे कहा कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। फिर वह उस अखाड़े में गई जहां ट्रेविस को अपनी लड़ाई लड़नी थी और उसने ट्रेविस को मरने से पहले बचा लिया। एबी को अपनी कार में नकदी का एक बैग मिला और उसने महसूस किया कि यह वही पैसा था जो उसने उस कैसीनो में जीता था जिसे जेसी अपने पिता को देने जा रहा था। सौभाग्य से सब कुछ एक अच्छे नोट पर समाप्त हुआ और अब एक प्यार करने वाले प्रेमी के अलावा एबी के पास अपनी शिक्षा का भुगतान करने के लिए भी पैसे थे। शायद एबी और ट्रेविस एक साथ रहना शुरू कर देंगे और एबी को वह प्यार मिलेगा जिसकी वह हकदार है
और जो उसे अपने जीवन में नहीं मिला है। लेकिन एबी को जीवन यापन के लिए पोकर खेलना पसंद नहीं था। ट्रेविस बेनी के कार्यालय में घुस गया और बेनी और उसके सुरक्षा कर्मियों को पीटा, उन सभी को जमीन पर गिरा दिया और वे एबी के साथ भाग निकले। वह उस पर गुस्सा थी क्योंकि वह उसका पीछा कर रहा था और उसे बचाया, और उसने उससे कहा कि वह इस समस्या को खुद ही हल कर सकती थी। लेकिन उसने उससे कहा कि वह उसकी परवाह करता है और उससे प्यार करता है, इसलिए वह जल्दी से उसके पास गई और उसे चूमा और उन्होंने प्यार किया। वे उस रात एक होटल में रुके और ट्रेविस ने फैसला किया कि वह मिक का कर्ज चुकाने के लिए खुद को एक सड़क लड़ाई प्रतियोगिता में नामांकित करेगा।